राधे राधे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिनचर्या। और आज की दिनचर्या शाम से शुरू हो रही है, शाम का व्लॉग है। और इस समय बज रहे हैं 6:15 बज रहे हैं शाम के। तो यहाँ पर हम आ गए थे मंदिर में नहा के। और आज सुबह का भी व्लॉग मैंने आपको शेयर किया था। तो सुबह हम गए थे एक शुभ काम में गए थे, यानी कि दुकान की सेरेमनी थी, नेबर्स हैं हमारे, तो वहाँ पर गए थे। और फिर उसके बाद दोपहर में आ गए थे, तो कुछ शूट वगैरह नहीं किया था, तो अब सीधे शाम को शूट कर रहे हैं। तो शाम के जो साफ़ सफाई थी सब करके नहा के मंदिर में पूजा करके बाहर भी आ गए हैं, दिया जला दिया है। इसके बाद जो मेरे पाठ वगैरह होते हैं पाठ करेंगे। और उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाना है। और हस्बैंड जी से पूछेंगे कि अभी वो क्या खाएंगे। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि आज एकादशी है, चावल बनना नहीं है, तो समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाए। फिर हमने सोचा पहले चाय पी लेते हैं आराम से, फिर हस्बैंड जी को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या खाएंगे। पहले तो हम सोच रहे थे कि आलू उबाल लेते हैं, पराठे बना लेते हैं। फिर सोचा कि आलू मसाले की सब्ज़ी बना लेते हैं, सूखी वाली जो होती है, उसके साथ पराठे अच्छे लगते हैं, सादे पराठे। फिर सोचा कि चलो पहले पूछ ही लेते हैं, क्या पता उनका कुछ अलग खाने का मन हो। तो सच में उनका कुछ अलग खाने का मन था, पर वो आलू से ही रिलेटेड था। तो यहाँ पर हम आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, पर दम आलू आज हम बनाएंगे। तो आलू मैंने निकाल लिए हैं, इनको छील लेते हैं। और सारे आलू छीलने के बाद मुझे जो कांटे वाला चम्मच होता है उसकी हेल्प से इनको अच्छे से गोद देंगे, ताकि क्योंकि जो हम आलू दम का मसाला बनाते हैं और फिर जो उसकी ग्रेवी होती है जब इसके अंदर जाती है तो ये आलू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसीलिए अच्छे से फोर्क से इनको हम गोद देंगे और हाथ बचा के करना है। और स्पीड तेज़ है तो लग रहा होगा कि बहुत तेज़ कर रहे हैं, पर नहीं, आराम आराम से हम भी कर रहे थे। तो यहाँ पर सारे आलू को अच्छे से मैंने गोद दिया है। काफ़ी छिट्टे छिट्टे आलू की सब पड़ गई हैं, तो इनको भी साफ़ कर देते हैं। और इधर आलू को अच्छे से वॉश करके इधर मैंने भगोने में तेल डाल के इनको फ्राई कर लेते हैं। और दूसरी तरफ कर लेते हैं मसाला बनाने की तैयारी आलू दम की। तो यहाँ पर देखिए आलू मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो बस इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। और इसके बाद ये जो तेल है थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा तेल बढ़ा देंगे। और इसमें मैंने डाल दिए हैं खड़े मसाले, जीरा है और बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, जावित्री है, लौंग है और तेज़पत्ता है, सब डाल दिया है और धीमी आंच कर दी है। तो इसके बाद एक आधा कटा प्याज मैंने महीन डाल दिया है, अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसके बाद जो मसाला पीसा था वो डाल दिया है और धीमी आंच पर मसाले को हम ढक देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। यहाँ पर देखिए अब तेल साइड हो गया है मसाले से। तो बस अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। और अब आलू भी मैंने इसमें डाल दिए थे जो मैंने फ्राई करके रखे थे। और बस अब धीमी आंच पर आलू को अच्छे से मसाले के साथ हम फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे ताकि इसका जितना मसाला है सब आलू के अंदर अच्छे से कोट हो जाए, फिर ये आलू खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको अब हम ढक देते हैं। 5 मिनट के लिए मैंने ढका था और इसके बाद ये देखिए आलू अच्छे से मसालों में कोट हो गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी, ग्रेवी जितनी चाहिए उतना पानी डालेंगे। और फिर इसको थोड़ा सा आंच को तेज़ कर देंगे और सब्ज़ी को अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर पानी मैंने डाल दिया है, ढक्कन लगा दिया है और दूसरी तरफ कर लेते हैं रोटी बनाने की तैयारी। आटा भी बीच में मैंने लगा लिया था, तो बस रोटी बनाते जा रहे हैं। और आज चावल बनना नहीं, केवल सब्ज़ी रोटी बननी है। तो जल्दी से सारा खाना भी मेरा बन के तैयार हो गया है यहाँ पर। और धनिया डाल दी है मैंने सब्ज़ी, क्योंकि मेरी अच्छे से पक चुकी है। तो सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी, तो फिर बच्चों को भी खाना दे देते हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और अपने आगे के काम भी निपटाते जाते हैं, किचन वगैरह सब साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अब हस्बैंड जी के भी आने का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर आशी की मैंने थाली लगा दी है। और अभी इसका जो ग्रेवी है थोड़ी सी पतली लग रही है, लेकिन धीरे धीरे ये गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पर आशी को मैंने दे दिया है और आशी को दम आलू बहुत ही पसंद है, तो वो बहुत खुश हो गई थी देख के। तो चलिए फिर इसके बाद हम चलते हैं किचन में। और यहाँ पर गैस स्टोव को अच्छे से मैंने पहले साबुन लगाया था स्कॉच ब्राइट से, और अब गीले कपड़े से साफ़ कर लेते हैं 2 से 3 बार। अच्छे से कपड़े को धो धो के यहाँ पर गैस को पोंछ लिया था। पीछे टाइल्स पर भी एक हाथ मार देते हैं, नीचे काउंटर को भी मैंने 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ किया था। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो उनके लिए हम चाय यहाँ पर चढ़ा देते हैं 1 कप। और बर्तन वगैरह भी मैंने सब साफ़ करके रख दिए थे। तो इनको चाय देने के बाद हम चले जाएंगे। ओम का ज़रा सिलेबस आ गया है, मुझे वो देखना है। और उनके किसी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा था, तो वो जो बुक आई है उसका कवर पेज कह रहा था कि फ़ोटो खींच के भेज दो। तो वही हम यहाँ पर आ गए थे, तो अभी ओपन नहीं हुई थी, तो हमने कहा चलो ओपन कर देते हैं, हम भी देख लेते हैं बुक आई है।
और अभी मैंने देखा भी नहीं था, एक दिन हो गया था आए हुए ही इनको। तो यहाँ पर सारी बुक्स भी देख लेते हैं। और ओम चले गए हैं 9th क्लास में और आशी चली गई हैं 3rd क्लास में। तो आशी की जो बुक वगैरह आई थी वो तो मैंने सब देख ली हैं। और अब हम इस समय देख रहे हैं ओम की बुक्स। और काफ़ी पढ़ाई इन लोगों की हार्ड हो गई है, क्योंकि 9th की पढ़ाई तो हार्ड हो ही जाती है। वही सब देख रहे थे। सिलेबस अब काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि पहले 8th तक सिलेबस बिल्कुल अलग होता है और 9th से आते ही सिलेबस हिंदी का, इंग्लिश का सब चेंज हो जाता है। तो बस वही हम देख रहे थे क्या क्या हो गया है, क्या बदलाव आया है अब सिलेबस में। इसके बाद चलिए, यहाँ पर ओम ने अपने फ्रेंड को सारे कवर पेज की पिक्स भेज दी थी और हम भी किताब सारी देखते जा रहे थे। वही इनसे कह रहे थे कि पढ़ना बहुत, क्योंकि अब पढ़ाई बहुत हार्ड हो गई है। फिर इसके बाद जो कपड़े मैंने सुबह धुले थे तो वो सूख गए थे, तो उनको भी अभी मुझे उठा के लाना है। सबको अभी रात ही में फ़ोल्ड करके रख देंगे, क्योंकि फिर ऐसे पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, सुबह काम ही बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सारे कपड़ों को भी हम उठा के यहीं पर ले आएंगे रूम में। और ये सारी किताबें समेट के हम जा रहे थे कपड़े लाने की, तय करके रख दे। फिर हस्बैंड जी ने कहा कि खाना ले आओ, खाना खाते हैं। तो फिर हम पहले चले गए खाना निकालने के लिए। तो यहाँ पर इनको खाना दे दिया है और ये देखिए सब्ज़ी की जो ग्रेवी थी ये गाढ़ी हो गई है। तो खाना खा लेते हैं और इसके बाद फिर सारा काम निपटा के हम ले आए थे सारे कपड़े और यहाँ पर बैठ गए हैं रूम में। और इनको अब हम फ़ोल्ड कर देते हैं। और ओम से मैंने कहा था खाना खा लो, क्योंकि ये भी रात ही में आए हैं अपने पापा के साथ, ये अपनी बड़ी माँ के घर रुके थे। तो ये खा के आए थे तो इन्होंने खाया नहीं। और फिर जब हम लोग सारा काम निपटा के सारे आखिरी में ये काम हम कर रहे थे कपड़े फोल्ड करने का, इनको भूख लग गई तो ये खाना निकाल रहे थे खाने के लिए। और चलिए अब इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।